हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था क्लॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वैसे क्लॉक टेस्ट मोस्टली जो स्टेज 1 के लिए जो मटेरियल है वो मोस्टली कंप्लीट हो गया। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी कभी आपको पूछ लिए जाते हैं गेन और लॉस वाले, तो वो क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेता हूँ, उसी के थ्रू आपको मैं समझा दूंगा। बहुत कम ही स्टेट में, मतलब हर स्टेट में वो नहीं पूछा गया है, मतलब कभी कभी पूछ लेता है कभी कभी नहीं, तो वो एक आधा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन, तो उसके थ्रू अपन कॉन्सेप्ट देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, और बाकी में अभी आज जो है रिसेंटली 2021 और 1920 के कुछ क्वेश्चंस ले आओ स्टेट वाइज। ठीक है, तो सफिशिएंट है, इतने अपने लिए डिस्कस कर लेंगे, बाकी आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। देखो, हो सकता है कुछ यहाँ पे वही वापस कंडीशन, टर्म एंड कंडीशनर, अरे सर ये बिहार से हैं 2021 का, बट मैंने जहाँ से लिया है मतलब अच्छे रेफरेंस से ही लिया है कोई, बट हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो आप ऐसा मत ब्लेम करने लगा गुरुजी ये तो आया ही नहीं हमारे कोर्स में, मतलब बिहार में आया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो पत्थर लेके मत आ जाना मेरे पास, है ना, कि बोलोगे सर ये तो आया ही नहीं, सर का सर फोड़ देंगे अपन, है ना। चलो ठीक है, तो देखो ये बिहार 2021 का क्वेश्चन है। तो क्या बोला है बेटा, इसमें ये बोला है, ये देखो लॉस एंड गेन वाला क्वेश्चन है। तो इसने क्या बोला है कि क्लॉक रन्स 5 मिनट्स फास्टर इन 1 आवर। कहने का मतलब बेटा कि हर 1 घंटे के बाद उसमें टाइम इंक्रीज हो जाता है 5 मिनट। मतलब कहने का मतलब अभी 5 बजे है करेक्ट टाइम, ठीक है, ये बोला है सपोज 12 बजे अभी करेक्ट टाइम है। ठीक है, 12 बजे क्या बोला इसने, करेक्ट टाइम है। तो इसमें घड़ी में ऐसा है कि जब ये 1 बजेगा ना, तो 1 नहीं बजकर उसमें एक्चुअल टाइम तो अपना 1 रहेगा, 1 o'clock रहेगा एक्चुअल टाइम। तो यार एक्चुअल टाइम तो 1 o'clock रहेगा एक्चुअल, बट जो ये वाली जो वॉच है वो आपको टाइम क्या दिखाएगी, 05। ठीक है, ऐसा कुछ होता है इस वॉच में। ठीक है, ये इस टाइप की वॉच है, मतलब हर एक 1 आवर में कितना गेन कर रहा है, 5 मिनट का गेन कर देता है। ठीक है, चलो तो देखो, अब देखो, अरे यार, हर एक 1 आवर में कितना गेन कर लेता है, 5 मिनट्स का। ठीक है, अब आपको पूछा गया है बेटा यहाँ पे कि आपका जब एक्चुअल टाइम, मतलब उसने बोला है कि जो आपका जो क्लॉक है मतलब इनकरेक्ट टाइम है, इनकरेक्ट टाइम आपका 6:30 होगा। यार यहाँ स्क्रीन सही नहीं चल रही है शायद यार, तो आपको करेक्ट टाइम बताना है। क्या बताना बेटा, करेक्ट टाइम बताना है। क्लियर, ये आपको बोला गया है कि जब आपका 6:30 था, जब इनकरेक्ट टाइम था, तब आपको क्या करना है, करेक्ट टाइम क्या होगा वो आपको बताना है, उल्टा पूछा है। ठीक है, चलो अब देखो, मेरे को बताओ, ये अभी इसने ये बोला है कि 12 बजे इसकी घड़ी एकदम सही थी, मतलब 12 बजे जो एक्चुअल टाइम भी 12 बजे थे। ठीक है, और रियल करेक्ट इनकरेक्ट टाइम मतलब दोनों ही सेम ही थे। क्लियर, अब 12 बजे के बाद क्या हुआ होगा डियर, कि सपोज 1 बजा होगा जब करेक्ट में, अरे यार आज ऐसे क्यों चल रहा है ये, तो इसमें इनकरेक्ट में हुआ होगा 05। क्लियर, ये कुछ बात है, इनकरेक्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि हर घंटे में 5 मिनट बढ़ रहा है। जब ये क्या बोल रहा है, इसका जो इनकरेक्ट टाइम है, इसका जो इनकरेक्ट टाइम है, इनकरेक्ट टाइम आपका 6:30 है, तो बताओ उस टाइम एक्चुअल टाइम है वो 6:30 से तो क्या होगा, कम ही होगा, तब 5-5 मिनट इंक्रीज होके कुछ बना होगा। ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि हर मिनट के बाद, हर आवर के बाद 5-5 मिनट बढ़ रहा है, तो बढ़ के कुछ 6:30 हुआ होगा, तो उससे पहले तो कुछ कम ही हुआ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबके करेक्ट टाइम 5-5 है। ठीक है, 5-5:30 15 5:30 6 PM, तो मतलब सब कम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा सब इसमें देखो, सब में 5 से ऊपर है टाइम।
क्या है 5 से ऊपर। तो बताओ कि मतलब 12 बजे है नहीं, 5 बजे तक तो अपने को पहुंचना ही है, तो कितना मूव करना है 5 घंटे। ठीक है, अब 5 घंटे जब मूव करोगे आप, ठीक है, सपोज मैं 5 o'clock की बात करता हूँ, ठीक है, जब यहाँ पे मैं 5 o'clock ले लूँ करेक्ट, क्या ले लूँ करेक्ट, तो बताओ इनकरेक्ट कितना होगा। 5 o'clock अपन ले लेते हैं, अरे यार आज ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो इनकरेक्ट क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट टाइम कितना होगा, जब 5 बजे हो गए तो 12 बजे सही था, तो हर मिनट 5-5 मिनट बढ़ते जा रहा है, तो 5 आवर्स में कितना बढ़ेगा 25 मिनट। तो एक्चुअल इनकरेक्ट टाइम कितना होगा 5:25। बट अपने को इनकरेक्ट टाइम कितना बोला है बेटा 6:30 है। अब अगला लेता हूँ, सपोज 6 o'clock पे लेता हूँ, तो 6 घंटे में कितना बड़ा होगा 5 मिनट्स लेके, तो ये बढ़ेगा 6:30 हो जाएगा, मतलब 30 मिनट बढ़ेगा, तो इनकरेक्ट 30 होगा, तो करेक्ट कितना होगा 6 PM। ठीक है, तो मतलब आपका करेक्ट टाइम यहाँ पे क्या रहा होगा 6 PM। क्लियर, ये तो बेटा एक हिट एंड ट्रायल का मेथड हो गया कि हर मिनट में 5-5 मिनट बढ़ते जा रहे, तो अपन कहीं टाइम पे लेके पहले 5 पे चेक करा, तो अरे 5:25 और ये तो इनकरेक्ट टाइम नहीं है, तो अगले 1 आवर के बाद और देखा तो ये हुआ है ना, तो ऐसा कुछ बना, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इसका दूसरा अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तो 12 बजे हुए, ठीक है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट भी यही है। ठीक है, अब देखो मैं स्पीड देखता हूँ, इसमें स्पीड मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब 1 आवर ऑफ करेक्ट क्लॉक, वन आवर जब आपका करेक्ट क्लॉक चलेगी, वो किसके इक्वल है बेटा 1 आवर यानी 1.05 आवर ऑफ इनकरेक्ट क्लॉक। ठीक है, इसको बेटा 1.05 लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.05 को 1 आवर प्लस 5/60 आवर्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 मिनट्स हुआ उसको भी मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बेटा आया 65/100, या फिर 5 से कट कर दोगे तो 12 बार, तो ये आ जाएगा बेटा 13/12 आवर। तो ये हो जाएगा बेटा 13/12 आवर ऑफ करेक्ट क्लॉक, इनकरेक्ट क्लॉक। क्लियर, वो किसके इक्वल है बेटा 1 आवर ऑफ करेक्ट क्लॉक, करेक्ट क्लॉक। अब मेरे को बताओ आपको गिवन क्या है, करेक्ट क्लॉक गिवन है या अनकरेक्ट इनकरेक्ट सॉरी, तो आपको इनकरेक्ट क्लॉक का टाइम दिया हुआ है, तो आप इनकरेक्ट वाले को 1 बना दो। कितना बना दो 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सपोज मैं 1 बनाता हूँ, यही वो देखो वो होते हैं ना जो आपके रेशियो प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप एज्यूम करते हैं ना, तो वो वाले उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 1 आवर यूनिटरी मेथड सॉरी 1 आवर ऑफ इनकरेक्ट क्लॉक वो कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 13/12, तो ये हो जाएगा बेटा 12/13 आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक, करेक्ट क्लॉक। क्लियर, अब मेरे को बताओ आपकी जो वॉच है, ठीक है, आपकी जो वॉच है उसमें आपका जो 12 बजे तो दोनों का सेम ही था। अब इनकरेक्ट क्लॉक की बात करूँ तो 12 से कितना हुआ बेटा 6:30, कितना हुआ बेटा 12 से आपका 6:30 हुआ, तो कितने आवर्स हुए, आवर्स कितने हुए, तो इसमें आवर्स काउंट कर सकते हो, यानी 6.5 आवर्स। तो मतलब आपको यही तो निकालना है कि इनकरेक्ट आवर्स कितने हैं 6.5, तो करेक्ट आवर्स कितने होंगे। तो देखो 1 आवर्स इनकरेक्ट इतने के इक्वल है, तो आपको कितने निकालने हैं 6.5 आवर्स
ऑफ करेक्ट क्लॉक। वो किसके इक्वल होगा बेटा, इधर ले लो, इधर 6.5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर दो, 12 इंटू 13 इंटू 6.5 आवर्स ऑफ करेक्ट क्लॉक। तो ये देखो 6.5 किसके इक्वल हो गया बेटा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लो, 12/13 इंटू 6.5, तो ये आपका पॉइंट कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 13 से 5 आ जाएगा, 5 से ये जाएगा 2 टाइम्स और 2 से जाएगा 6 आवर्स। तो बेटा किसके इक्वल आ गया, 6 आवर्स की। तो मतलब जब आपका इनकरेक्ट 6.5 था तो करेक्ट कितना होगा, 6। तो 12 में 6 ऐड करा, 12 में 6 ऐड करा तो 6 o'clock हो गए। तो ये दोनों ही तरीके, ये यूनिटरी मेथड हो गया कि मतलब आप, ये आपको हो सकता है बड़ा लंबा लग रहा हो मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़ा इजी है। इतना अपन बार बार लिखेंगे तो ना, वो तो डायरेक्ट यहाँ पे सब चीज़ें लिख के फटाफट यहाँ से 1 का कैलकुलेट करके, फिर ये इनकरेक्ट है ना बेटा, यहाँ पे इनकरेक्ट है एक तो, इनकरेक्ट टाइम, ठीक है, इनकरेक्ट क्लॉक, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो गया, तो 6 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 से कितना हो जाएगा, 6 o'clock हो जाएगा, मतलब 6 आवर तक ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बोर्ड को मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, फिर वापस मिलते हैं। क्लियर बेटा, ये आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, ठीक है। ये दिल्ली का आया, ये सब 2021 के, ठीक है, DLN दिल्ली का है, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोला है वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स, ठीक है बेटा। 3 मिनट में कितने सेकेंड गेन कर लेती है, 5 सेकेंड गेन कर देती हैं। अब ये बोला है कि 7 AM पे इसका टाइम एकदम करेक्ट था, ठीक है, 7 AM पे इसका टाइम करेक्ट था। अब बोला है क्वार्टर फास्ट 4 o'clock, यानी 4:15 पे बोल रहा है कि आपका करेक्ट टाइम क्या होगा। ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम, क्लियर। तो देखो हर 3 मिनट में 5 सेकेंड का गेन कर रही है, ठीक है। तो मेरे को ये बता सकते हो 60 मिनट में, 3 मिनट में कितना गेन हो रहा है इसको, 5 सेकेंड का। तो 60 मिनट में नहीं, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 मिनट में कितना गेन होगा बेटा, आपका हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 आवर्स में कितना गेन हो गया इसको, ये दोनों 20 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ, तो ये 100 सेकेंड हो गए, ठीक है। 100 सेकेंड यानी कितना हो गया, ऐसा बोल सकते हो 100 सेकेंड हो गए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 मिनट और उसमें कुछ एडिशनल कर दो, 1 मिनट प्लस 40 सेकेंड। अब 40 सेकेंड को और कन्वर्ट कर दो, 1 मिनट प्लस 40/60 मिनट, क्लियर। तो ये इसको ऐसा बोल सकते हो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2/3 आएगा, 3 + 2 यानी 5/3 सेकेंड, 5/3 मिनट, सॉरी, ठीक है। इतना अपना क्या हो जाएगा, अरे सॉरी यार इतना बेवकूफ़ी क्यों की, इसको 60 से डिवाइड ही कर लेते ना, है ना। इसको ऐसे करो ना, सीधा 60 से डिवाइड कर दो ना, मिनट आ जाएगा। 100/60 करोगे तो आपका 2 से कट जाएगा, तो ये मिनट आ गया, तो इतना हो गया 5/3 मिनट्स, ठीक है बेटा। 5/3 मिनट्स का ये क्या करता है, आपका गेन करता है हर आवर्स के बाद, 1 आवर के बाद 5/3 गेन, ठीक है। अब बताओ, देखो 4:15 पे पूछा है तो अपन इससे तो कम ही टाइम होना चाहिए, है ना, कम ही टाइम होना चाहिए। तो ये तो आपका उड़ गया, ज़्यादा है, ये उड़ गया, ज़्यादा है, ये उड़ गया, तो एक ही बचा 4 PM। तो 4 PM पे चेक कर दो, तो 4 PM पे चेक करोगे कितने आवर हो गए, 7 से 4 PM, तो 4 PM यानी इसको ये बोल सकते हो 7 AM, ये तो 7 o'clock हो गया, और 4 PM को आप बोल सकते हो 16 o'clock, मतलब 16 उसमें ले लेता हूँ 12 के बाद, तो इसमें माइनस करने पे फ़ायदा हो जाएगा, तो 9 o'clock हो गया, 9 आवर्स हो गए। तो 9 आवर्स में कितना गेन होगा, 9 × 5/3, यानी ये 3 कट गया तो 15 मिनट्स का गेन हो गया, तो आपका आंसर आ गया 4:15, यानी करेक्ट टाइम, सॉरी करेक्ट टाइम क्या हुआ,
4 o'clock। ठीक है, बाकी आप उस मेथड से भी कर सकते हो। वैसे ये तो मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें अपने को गेन का ही बोला है दोनों बार, और गेन तो देखोगे, सॉरी गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो जो लॉस एक्चुअल टाइम होगा, जो ट्रू टाइम निकालना है ना, तो वो जो एक्चुअल टाइम है उससे तो क्या होगा, कम ही होगा, तभी तो गेन होके 415 हुआ होगा। तो इस हिसाब से अपन सोच सकते हैं इसका सिंपल से। ठीक है, तो ये थोड़े से मतलब उसी, इसको आप सपोज उस मेथड से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो टोटल देखो, फिर इसमें वही कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो मेरे को थोड़ा सा वो अजीब लगता है कि इतना बड़ा, मतलब इसमें कैलकुलेशन कभी कभी जल्दी सी हो जाती है। देखो उससे भी ट्राई कर देते हैं अपन, क्या है 1 आवर करेक्ट, शॉर्ट में लिखता हूँ ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5 मिनट्स गेन कर रहा है, तो ठीक है, तो करेक्ट 1 आवर का करेक्ट किसके इक्वल होगा, 1 + 5/3, ऐसा बोल सकता हूँ 1 आवर + 5/3 मिनट्स। ठीक है, तो इस मिनट्स को वापस आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो 1 आवर + 5 × 1 बाई, मतलब इसको 60 से डिवाइड कर दो तो आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आवर्स में आ गया है ना, तो इसको आप कट कर दो, आपके 12 टाइम्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, तो 37/36 आवर्स। करेक्ट हो गया मैं यार, 5/3 मिनट्स। ठीक है, चलेगा जो भी, अब 1 आवर करेक्ट, क्लियर। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब अपन तो इनकरेक्ट वाला तो अपने को पता है, तो 1 आवर इनकरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको ऊपर उधर भेजोगे तो 36/37 आवर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो सेम ही है ना थोड़ा सा। यार इसमें कैलकुलेशन मेरे को गड़बड़ क्यों लग रही है यार, 5 12 36, चलो देखते हैं। देखो यार, अब देखो बताओ एक्चुअल टाइम, मतलब इनकरेक्ट टाइम क्या हुआ है, 7 से आपका गया है, 7 से कितना गया है बेटा, 7 से गया है, 7 AM से गया है 4:15 PM, 15 PM। तो ये टोटल टाइम आवर्स निकालोगे तो बेटा अभी निकाले थे ना, तो ये आ गया था बेटा 9 आवर 15 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो 9 आवर्स + 15/60 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये होगा 36 7/4 आवर्स हो गए। तो यहाँ पे कितना इनकरेक्ट हो गया, तो इसको 37/4 आवर्स कर दिया है ना, इनकरेक्ट हुआ। आपको निकालना है करेक्ट, तो आपका हो जाएगा 36/37 × 37/4 आवर्स करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका कट गया, ये आपका 9 बार आ गया, तो 9 आवर्स करेक्ट। तो मीन आपको 9 आवर्स आगे बढ़ाना है, तो वहीं पे भी निकालना, तो 4 PM ही आंसर है। आंसर कतई गलत नहीं आएगा, आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा, कोई भी मेथड से करो। ठीक है, तो बेटा ये दोनों ही क्वेश्चन आपके गेन लॉस वाले ही थे। ऐसा ही मानो कि ये जो गेन लॉस वाले क्वेश्चन थे वही अपन ने डिस्कस करे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन होता है, कुछ टाइम आगे बढ़ जा रहा है, कुछ पीछे हो जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो अगला वन देखो। अगला नेक्स्ट वन है आपका HR का क्वेश्चन है, हरियाणा का। नीडल कोइंसाइड है ना बेटा, 9 o'clock। समझ में आया बाबा, क्या था क्वेश्चन रे, सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने, अरे यार ये रहा क्वेश्चन, क्या बोला रे, 9 o'clock बोला है रे बाबा, तो 9 o'clock करा दो रे अपना, 9 o'clock। ठीक है, अब बोला है कि 9 और 10 बजे के बीच में नीडल कोइंसाइड कब करेगी रे, तो इसको तो अपन रोक देते हैं, इसको अपन घुमाएंगे। कितना घुमाना है रे, डिस्टेंस कितनी है रे बाबा, 270 डिग्री। स्पीड क्या है रे, 11/2 डिग्री पर मिनट। फालतू क्वेश्चन, तो आपका टाइम क्या लगेगा रे, 270/11/2 रे, तो आपका हो जाएगा बेटा, ये निकालो तो आपका आ जाएगा 540/11। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 4 इंटीजर 9 बचेगा,
8 2/11, तो 9 बजकर, अरे गड़बड़ क्या हो गया, क्या मिस्टेक करी रे अपन ने, क्या कर डाला यहाँ पे गलती। 9 9 0 तो 8 बार ही होना चाहिए यार, 2/11, कुछ मिस्टेक हुई, ब्लंडर हो गया, ब्लंडर। ये 5 20 सही है ना, 2 to the 4 15 होना चाहिए, 11/2। इसको देखता हूँ, इसमें क्या गड़बड़ा रही है, अच्छा सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। 4 इंटीजर 9 1/11, ये तो था ना इतना मिनट्स के बाद, इतने मिनट के बाद कोइंसाइड करेगी, यानी 9 बज चुके थे, 9 से इतना ऐड कर दो, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला दिल्ली का क्वेश्चन है, सेम ईयर में है, 2021 का था, हाँ शायद यार आगे मैंने लिखे गया अगले, चलो ठीक है। यहाँ पे वही 9 से 10 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में कब रहेगी, तो सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना, अपोजिट में कब रहेगी, तो अपोजिट निकालना है रे, ये 9 o'clock हो गया रे, ये 9 o'clock, अपोजिट रहना चाहिए, अपोजिट ही बोला ना, हाँ अपोजिट, तो अपोजिट में क्या होना चाहिए, ये नीडल इधर आ जानी चाहिए, तो कितना घुमाना है रे, 90 डिग्री, डिस्टेंस कितनी है रे, 90 डिग्री है, स्पीड कितनी है 11/2, टाइम कितना लगेगा रे, 90/11/2, तो 180/11 हो गया रे, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटीजर 7 आएगा, 70 यानी 6 4/11। इतने मिनट्स के बाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहने वाला है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ टाइम्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में पूछा है बेटा, 12 आवर्स में कितनी बार होता है, 11 बार, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स, ठीक है, फालतू क्वेश्चन। द गिवन अपोजिट ऑप्शंस शो 4 टाइम इंस्टेंटेनियस इन विच ऑफ द दिस केस ऑफ द फोर हैंड एंड मिनट हैंड क्लोजेस्ट टू ईच अदर व्हेन द टाइम्स इज सीन इन द क्लॉक। ठीक है, बड़ा फालतू क्वेश्चन है बेटा। इसने बोला है कि कौन से टाइम में आपकी मिनट एंड और ओवर एंड जो रहेगी, है ना, मिनट एंड ओवर एंड है वो क्लोजेस्ट रहेगी, मतलब सबसे कम एंगल होगी। अब मूर्खों ऐसे मत करने लग जाना कि सब एंगल निकालने लग गए, सब एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं। 4 o'clock होगा तो 4 बजेंगे तो बेटा ऐसा होगा, तो कितना एंगल हुआ 120। ठीक है, चलो 10 o'clock, देखो 10 o'clock में बेटा 2 एंगल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 10 o'clock की बात करूंगा ना तो 2 एंगल रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये 10 पे, ठीक है, ये 11 रहेगा, ये 10 रहेगा, ये 9 रहेगा, तो ये आपका 60 डिग्री रहेगा। ये कम वाला देख लेंगे, ठीक है, क्लोजेस्ट पूछा है तो बड़ा वाला जरूरी नहीं है देखना। 6:30, तो 6:30 में देखो, ये देखो, ये तो अब कैंसिल ही हो गया, पहले वाला तो कोई मतलब ही नहीं। 6:30 बेटा 6 पे यही रहेगा, ठीक है। 6:30 तो देखो कुछ आगे रहेगा और मिनट एंड भी आगे जाएगी, तो देखो 6:30 में अपने को एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। सिमिलरली 2:15 देखोगे तो 2 बजे तो यहाँ पे कहीं रहता है, 12 1 2 बजे तो यहाँ पे 2 से आगे 15 यहाँ पे, तो देखो 2:15 और 6:30 में दोनों में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे भी निकालो, आपकी इच्छा। सपोज 6:30 पे निकालता हो, ठीक है, तो मैं सपोज 6 o'clock पे टाइम हुआ, ठीक है। अभी एंगल कितना है बेटा 180 डिग्री, ठीक है। बाकी आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6:30 यानी 30 मिनट के बाद देखना है। 30 मिनट के बाद देखो मिनट एंड कितनी मूव करेगी, 11/2 इंटू 30, यानी 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 561, यानी 165 डिग्री मूव करेगी। पहले से था आपका 180 डिग्री, तो एंगल था ही, तो आपके बीच में एंगल कितना बनेगा, इनके बीच में 70 यानी 15 डिग्री रहेगा। इनके इस टाइम में कितना रहेगा बेटा 15 डिग्री एंगल रहेगा दोनों के बीच में।
क्लियर। चलो ये हो गया आपका दोनों के बीच में एंगल। अब 215 पे निकालने की ट्राई करो, ठीक है। तो 215 का मैं देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ। सपोज ये 2 बजे हुए हैं, ठीक है, 2 बजे। अब इसको कितना, इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है। क्लियर। अब देखो अगली बार 215 यानी 15 मिनट्स के बाद बात कर रहा है, तो 15 मिनट्स में कितना चलेगा, 15 इंटू 11/2 है ना। तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा क्या, 15 मिनट्स के बाद तो पॉइंट में आ जाएगा, 15 इंटू 11/2 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 165 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 82.5 डिग्री, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा शायद, है ना। और बीच में एंगल कितना था बेटा, ऑलरेडी 60 तो था ही, तो ये बीच में, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 25। ये 60 तो था ही, तो बीच में एंगल बनेगा इनके टाइम में 60 माइनस या फिर 82.5 माइनस 60 यानी 12.5 डिग्री, सॉरी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। क्लियर। आप फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकालो, सेम ही आंसर आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा। तो आपका क्लोजेस्ट कौन सा रहा बेटा, सी ऑप्शन। क्लियर। कैलकुलेशन याद चेक कर लेना, वैसे तो मैं अच्छे से ट्राई कर रहा था करने के लिए, ठीक है। तो होप आपको ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने लेके आया, ठीक है, तो वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने थे, मैं सोच रहा था इसी लेक्चर में कर लेता, बट थोड़ा बड़ा लेक्चर बन जाएगा, तो एक छोटा लेक्चर और डाल देंगे ताकि आप उसमें से अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ अलग से मेथड लगाते हो, आपको कुछ डाउट्स क्रिएट होता है, तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इजीली वहाँ से कोई भी क्वेश्चन फ्रीली आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपको। आप, मेरा सजेशन उसमें एक और है कि कोई भी क्वेश्चन है, आपको डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन का आप जो अप्रोच करते हो वो भी हम लोगों को बताओ, ताकि पता रहे कि हाँ आप कुछ ये अप्रोच कर रहे हो तो इससे ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो आपकी गलती ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज हो पाएगी, ठीक है। होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।